तारफ साहब भी बैठे हुए, मैं उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पॉइंट मैं आउट कर रहा हूं आप नोट करें। अता साहब 2 मिनट। तो बलूचिस्तान के हवाले से मैंने बात करना है। बलूचिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में एक साइड पे तो आप लोगों को, ऑब्स को, सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफिंग दी जाती है कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन आज जो मैं निशानदेही कर रहा हूं वो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। बलूचिस्तान के 95% आवाम जो पुरअमन है, जो इस मुल्क के इस मीशत के पैर चला रहा है, उनके बारे में किसी ने सोचा है कि उनका क्या कसूर है जब रोड उनके बंद होते हैं और उनका कारोबार बंद है, लैंड ऑर्डर सही नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। क्या इनके बारे में हमने कभी सोचा है? जनाब स्पीकर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनके नुमाइंदे डायरेक्ट यहां बैठे हुए, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप जितना भी मेहनत करो, जब तक नीचे लेवल पे माफिया बैठा हुआ है तो आपका मेहनत रंग नहीं लाएगा। आप कह रहे हैं कि महंगाई 1.5% से कम हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे आवाम पे आप जाए कि जो माफिया बैठा हुआ है, आवाम को आपका ये मेहनत का नतीजा वहां तक नहीं जा रहा है। मैं एक छोटा मिसाल दे रहा हूं आपको। जनाब स्पीकर, एनिमल चैनल्स आपने देखे होंगे। एक छोटा सा मिसाल मैं कोट करना चाहता हूं कि एक हिरन के पीछे चीता लगा हुआ था, टाइगर लगा हुआ था, लेकिन भागता भागता एक झील नुमा तालाब में वो कूद पड़ी। जब वो वहां गई तो वहां एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जब वो दूसरे किनारे पहुंची तो शेर खड़ा था। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में भी जंगल का कानून बना हुआ है। जब सारे रोड बंद थे, ट्रेन बंद था, तो हमारे प्राइवेट एयरलाइन और पीआईए ने 14,000 का टिकट 9,000 पे बेचना शुरू कर दिया। किस कानून के तहत, किस मैकेनिज्म के तहत? कोई पूछने वाला यहाँ पे है? तो मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूछ ले, आप रिकॉर्ड निकाले कि 14,000 रुपए का टिकट जब आपको पता चला कि रास्ते सारा बंद है, ट्रेन बंद है, पब्लिक का एक ही जरा है दरामद का, तो वो उन्होंने 14,000 का टिकट 90,000, 70,000, 80,000 का फरोख्त करना शुरू कर दिया। क्यों? ये कोई इंसानियत है? दूसरा, ये यहाँ पे जो पेट्रोल 10 रुपए महंगा या सस्ता होता है, बाकायदा एक कमेटी बैठती है, ओगरा बैठता है, फिर प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है। लेकिन ये जो मोबाइल फोन की कंपनियां हैं, आप इनका कोई पूछने वाला है कि आपने 600 रुपए का सुपर कार्ड 1600 तक क्यों पहुंचाया? किस रीजन के तहत? क्या मैकेनिज्म है? कोई पूछने वाला है? 800 का मंथली पैकेज 2200 रुपए तक पहुंचाया। और बलूचिस्तान में जवानों के पास ये एक मशगला है, आप यकीन करें 2200 रुपए पे वो मंथली पैकेज दे रहे हैं, लेकिन सर्विस उसका मयार वो नहीं होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट शेरानी, जोब, मुस्तखेल, दुखी, सिब्बी, पंजगुर, जहां पे 2200 रुपए का पैकेज है, लेकिन वहां पे मयार वो नहीं है। तो कोई पूछने वाला तो होगा। तो लिहाजा मेरा तजवीज़ है जनाब स्पीकर साहब, हमारे मिनिस्टर साहबान बैठे हुए, कि हमारी हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है, महंगाई भी कंट्रोल किया, बिजली भी सस्ता किया, लेकिन जब तक इस किस्म का माफिया बीच में बैठा होगा जो आवाम और हुकूमत के दरमियान आयल है, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक 25 करोड़ आवाम को आपका मेहनत का सिला वहां तक नहीं पहुंचता है तो कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत तो मेहनत कर रही है, जैसे एयरलाइन वालों से पूछा जाए, चाहे कंपनियों से पूछा जाए कि क्यों, ये है छोटे छोटे मसले, लेकिन आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, जवानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब स्पीकर। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे मुख्तलिफ इशूज़ पे बहस होता है और सबसे मजलूम एमएनएज़ हम ये मुस्लिम लीग के बैठे हुए हैं।
आप हमें भी कभी टाइम दिया करें, अवामी इश्यूज हम हाईलाइट करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन नीचे लेवल तक ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, ये सूबाई हुकूमतों से भी रिक्वेस्ट किया जाए कि जितना महंगाई कंट्रोल हुआ है, इस महंगाई का मुआसरत अवाम तक मुंतकिल किया जाए। बहुत मेहरबानी आपका। शुक्रिया जी। तार साहब, आप इसका नोटिस लें। अताउल्लाह